स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक मीन की, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। अगले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोनिक मीन ही डिस्कस किया था, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। यदि अभी तक आप लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज नहीं देखी तो ऊपर दिए हुए आई बटन को टैप करके आप लोग इंडिविजुअल सीरीज देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको सीरीज दी हुई होती है जिसमें x और f दोनों की वैल्यू दी हुई होती है और फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल होता है उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो कि सिग्मा f होता है। यदि इस तरह की सीरीज है तो हार्मोनिक मीन किस तरह से निकालते हैं यह हम लोग देखने वाले हैं। मान लो कि हमें सीरीज दी हुई है x और f और x की वैल्यू है x1, x2, x3 और इस तरह से नीचे आ जाएगा xn और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है f1, f2, f3 और इस तरह नीचे आ जाएगा fn और इनका जो सम है यानी कि सिग्मा f जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पैटर्न सेम ही है, इंडिविजुअल सीरीज से ही डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिया हुआ है। तो फॉर्मूला किस तरह से बनता है यह हम लोग देख लेते हैं। तो जो पूरी फ्रीक्वेंसीज का टोटल यानी कि कैपिटल N जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 और इस तरह से लास्ट में आ जाएगा fn अपॉन xn। तो इस तरह से हमारा ये जो डिस्क्रीट सीरीज है उसका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें x और f की वैल्यू हमें दी हुई है। x की वैल्यू हमें दी हुई है 4, 8, 12 और 18 और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है 2, 4, 6 और 3। अब हार्मोनिक मीन के लिए सबसे पहले जरूरी है सिग्मा एफ यानी कि कैपिटल N। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल N। तो कैपिटल N यहाँ पर निकल कर आ रहा है 15। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 डिवाइड, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 8 प्लस 6 अपॉन 12 प्लस 3 अपॉन 18। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 15 और 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा हमें 0.5 प्लस 4 को 8 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 0.5 प्लस 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 0.5 प्लस 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.70 और इसका जो सम है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1.67 और 15 को 1.67 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 8.98। तो ये आ गया हमारा हार्मोनिक मीन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरी जो सीरीज हमें मिल रही है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोगों को क्लास और फ्रीक्वेंसीज ये पहले से ही दी हुई होती है। मान लो कि हमें क्लास दी हुई है 10 से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है 2, 4, 5, 3 और 2। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि क्लास और फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन x कहां है? तो x हम कहां से लाएंगे? तो x हम लाएंगे क्लास से ही। जो क्लास है उसकी जो मिड वैल्यू होती है वही हमारा x होता है। तो 10 और 20 के बीच में आएगा 15, तो हो जाएगा यहां पर 15। 20 और 30 के बीच आएगा 25। 30 और 40 के बीच आएगा 35। 40 और 50 के बीच आएगा 45 और 50 और 16 के बीच आएगा 55। तो इस तरह से ये जो मिड वैल्यू है वो निकल कर आ गई, यानी कि हमें यहाँ पर हमारा x है वो मिल गया। अब आप लोग ये जो पहली वाली कॉलम है यानी कि जो क्लास है उसे भूल जाओ। सेकंड और थर्ड कॉलम को अब हमें देखना है, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज और हमने अभी जो मिड वैल्यू निकाली x, यह दो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो x और f की जो टेबल है वो बनकर आ गई, जो कि डिस्क्रीट सीरीज की ही होती है। उसमें सिंपल है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सीधा है यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई, निकालते हैं हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसीज का टोटल यानी कि कैपिटल N। तो कैपिटल N यहाँ पर निकल कर आ रहा है 16, तो लिख देते हैं 16 और नीचे आ जाएगा 2/15 प्लस 4/25 प्लस 5/35 प्लस 3/45 प्लस 2/55। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 अपॉन, इन सबको डिवाइड करेंगे और इसका जो सम करेंगे तो वो सम है वो निकल कर आ जाएगा 0.54 और 16 को 0.54 से डिवाइड करते हैं तो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 29.63। तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक मीन। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में भी हार्मोनिक मीन इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब हार्मोनिक मीन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो देख लेते हैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन। अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात करें तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन किस सिचुएशन में निकल आ जाता है? मान लो दो या दो से ज्यादा सीरीज दे रखी है तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाला जाता है। मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट जो सीरीज है वो हमें दी हुई है N1/H1। सेकंड जो सीरीज है ये हमें दी हुई है N2/H2 और थर्ड जो सीरीज है वो हमें दी हुई है N3/H3। यह पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज, फिलहाल 3 सीरीज यहाँ पर हमारे सामने है। पहली सीरीज में N1 ऑब्जर्वेशन है जिनका हार्मोनिक मीन निकल कर आया है H1। दूसरी सीरीज में N2 ऑब्जर्वेशन है जिसका हार्मोनिक मीन निकल कर आया है H2 और तीसरी सीरीज में N3 ऑब्जर्वेशन है जिसका हार्मोनिक मीन निकल कर आया है H3।
अब यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन हो गए N1 प्लस N2 प्लस N3। इनका इकट्ठा वैल्यू का जो कंबाइंड हार्मोनिक मीन है वो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो ये हार्मोनिक मीन है N1 प्लस N2 प्लस N3 और इसे अब डिवाइड कर देंगे N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2 प्लस N3 अपॉन H3। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा हमारा हार्मोनिक मीन। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ देयर आर टू ग्रुप with 85 and 75 as harmonic mean, and containing 17 and 15 observation, then find combined harmonic mean। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर देखो H1 जो है वो हमें यहां पर दिया हुआ है 85 और H2 है वो यहां पर दिया हुआ है हमें 75। ठीक है, और N2 यहां पर हमें दिया हुआ है 70 और N2 यहां पर दिया हुआ है हमें 15। अब इसका हमें निकालना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N1 प्लस N2 डिवाइड N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। और यहाँ पर हम इसकी जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं। तो 17 प्लस 15 डिवाइड 17 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 85 प्लस 15 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 75। और अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 17 प्लस 15 हो जाएगा 32 डिवाइड 17 डिवाइड 85 प्लस 15 डिवाइड 75। इसका जो सम है वो निकल कर आएगा 0.4 और 32 को 0.4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा 18। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर हमारे ब्रेटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आप लोग मैथ के रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ के रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोग हमारी वेबसाइट www.bretter.com की विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आप लोग मैथ के रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वहां पर भी आप लोग हमें मैथ के रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की जो क्वेरीज है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट डालते रहते हैं।
यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ब्रेटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।